जय हिंद भाइयों। आज देखा अपन तारों के निर्माण की पद्धति की व्याख्या करो। तो क्वेश्चन दे रहा है तारा को निर्माण की तरह से हो। क्वेश्चन अलग अलग तरह का रहे। गड़ा यूं कहे कि तारा बकरी के बराबर रहे, गड़ा यूं कहे कि तारा पृथ्वी से बड़ा है। अलग अलग तरह के आज मैंने खुद का विचार बढ़ा रहा है। कोई कोई अलग अलग खेड़ा सुना हो तारा टूटे कोई भी चीज मांग लियो सब हो जाओ। तो यह देखा यो क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीपीसीएस और बीपीएससी दोनों में 3-3 नंबर को मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछियो कि तारा का निर्माण की जो व्याख्या पद्धति को पूरो व्याख्या करो कि तरह से तारा को निर्माण होगो। तो अपन एक चीज देखा कि पहले तो यह देखा कि तारो खाना घिसा। तो तारा का लेकर दो परिभाषा हो ये दोनों की दोनों परिभाषा ने जे वस्तु फॉलो कर लेगी उसे अपन तारो कह देगा। तो तारा का लेकर पहली परिभाषा कि के पास में खुद की हीट हो चाहिए, मतलब खुद की गर्मी हो चाहिए। कोई भी चीज से अपन तारो कहना उसकी पहली कंडीशन यह है कि उस चीज के पास में खुद की हीट हो चाहिए। और जब कोई चीज में गर्मी आओगी मतलब उसमें आग लग जाओगी तो उसके अंदर अपने आप लाइट आ जाओगी। तो वो चीज के पास में लाइट हो चाहिए। यदि मान लो कोई चीज के पास में हीट है और लाइट को तो भी अपन उसे तारो न कर सका। यदि कोई चीज के पास में लाइट है और हीट को फिर भी उसे अपन न कर सका। जी चीज के पास में दोनों की दोनों कोई भी वस्तु है जिसके पास में हीट भी है और लाइट भी है उसे अपन तारो कहूंगा। अब तक मन में क्वेश्चन आ रहे हो कि जी अपन का बल्ब आओ लाइट को वो गर्म भी हो मतलब वो अंदर गर्मी भी है और ऊपर लाइट भी जड़े तो वो भी एक तारो है। लेकिन वो तारों को ना इको रीजन लाइट को जो बल्ब वो अपने आप न जड़ आपन जब उन्हें प्लग में लगाऊंगा जब ये जल सके वो डब्बा के अंदर दर उधर न जड़ हो। मतलब ऐसी चीज दुनिया की प्रत्येक वस्तु जो अपने आप गर्म होती हो और जिसके पास में खुद की लाइट होती हो वो चीज सकेगा अपन तारा। अब देखा अपन का तारा निर्माण की कई पद्धति रहेगी की तरह से तारा को निर्माण होगा। की तरह से तारा को निर्माण हो तो अपन एक चीज देखो पूरी दुनिया में कितना तारा है पास भी अपन अलग अलग खेने कोई आदमी कहे तारा सिर में जितना बाढ़ उतना ही दुनिया में तारा तो कोई कोई गंजे आदमी से कह दे हिसाब से तो तारा ही खत्म हो जाए। पूरी दुनिया में जो तारा वहां को अनुमान लगा सके जो अनुमान 2 × 10⁻22 मतलब 2 और 22 बार 0 लिख दो पूरी दुनिया में इतना तारा तो ये तारा को निर्माण की तरह से हुई इतना सारा तारा कैसे बन गया। तो यह देखो पूरो को पूरो जी अंतरिक्ष या ब्रह्मांड के अंदर गैसा खूब जब ये गैसा दूर दूर रहेगी तो ऐसा अपन कहेंगे विरल गैसा। जब गैसा दूर दूर रह तो ऐसा कह अपन विरल गैस। एक अंदर हर तरह की गैस एक अंदर धूल का कण भी ये सारी की सारी गैसा एक दूसरा से बहुत दूर दूर रह मतलब ये विरल गैसा होगी। जब ये विरल गैसा के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लागे तो एक विरल गैसा एक दूसरा का पास में आवा लागे और गुरुत्वाकर्षण का जा रहा है ये गोल रूप ले लीजिए। ये जगह पर गोल रूप को जो लेकिन जैसे ही गुरुत्वाकर्षण बल लागोगो तो ये गैसा जितनी भी ये एक दूसरा का पास में होगी और ये बीचा में गोल चक्कर लगा लाग जाओगी तो इस तरह की कोई संरचना बन जाओगी। लेकिन गुरुत्वाकर्षण यो कोई जरूरी को ना कि एक सीमा तय लागू इको ऊपर भी गुरुत्वाकर्षण लागू दुनिया की प्रत्येक चीज के ऊपर गुरुत्वाकर्षण लाग रही है। तो जब गुरुत्वाकर्षण लागे तो अपन एक चीज देखे जब 2 आदमी ने बढ़ाऊंगा तो ये यो हिस्सों बढ़ोगो इको ऊपर सबसे ज्यादा चोट लागेगी। जब ये गैसा एक साथ गुरुत्वाकर्षण के कारण आई तो आपको जो बीचा को भाग इको घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाओगो। इको जो बीचा को कोर वालों भाग इको घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाओगो और ये जितनी भी गैसा ये सारी की सारी सम केंद्रित हो जाओगी। सम केंद्रित को मतलब हो कि यहाँ जितना भी वृत्त बन रहे है वहां को केंद्र सेम तो ई कंडीशन में का बीच वाला भाग में अब देखो काय कंडीशन होगी जितना भी बाह्य खगोलीय पिंड वहां का अंदर ईंधन को काम चालोगो। अब देखो कोई भी चीज जलानी चाहिए अपन क्योंकि अपन तारो बनावा के लेकर 2 चीजें वो चाहिए। एक तो वो चाहिए हीट जैसे आग लागेगी तो अपना लाइट खड़ी होगी। तो देखो यहां से क्या हो 2 हाइड्रोजन परमाणु मलर हीलियम का रूप में बदलवा लाग जाओगे।
दो हाइड्रोजन मिलेगा तो एक हीलियम बना लेगा। और प्रत्येक तारा या प्रत्येक खगोलीय पिंड के अंदर ईंधन को काम करे हाइड्रोजन और हीलियम। तारा के अंदर जब बीचा वो भाग जो ज्यादा पास में आ गयो, यहाँ दो हाइड्रोजन मलर एक हीलियम बना लेगा। हाइड्रोजन को हीलियम में बदलबो संलयन की विधि कहलाऊ है। विधि को नाम च संलयन। एक द्वारा एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन से जुड़गो, दोनों के बीच में मोहब्बत हुई और बना लियो यानी हीलियम। या विधि या प्रक्रिया कहलाओगी संलयन। और जैसे संलयन की प्रक्रिया होगी तो दो चीजें जब मिलेगी तो यहाँ बीच में ऊर्जा घटेगी और वह ऊर्जा यहाँ से घटेगी हीट का रूप में और एक में लाग जाओ जो आग। तो एक चीज देखो, सबसे पहली चीज विरल गैसा के बीच में लागे गुरुत्वीय बल का कारण ये सम केंद्रित हो गया। हाइड्रोजन में मोहब्बत होगी तो बन गयो हीलियम। मोहब्बत की प्रक्रिया से करे जा संलयन। जैसे संलयन होगो तो हीट घटेगी एनर्जी का रूप में और एक बीच में जैसे आग लगेगी तो ई वाला बात से अपन कहा जा निहारिका। तारा प्रक्रिया की पहली जे विधि पहली जे स्टेज रहे उसे कहे निहारिका। विरल गैसा कोई इतनी इंपोर्टेंट को ना, विरल गैसा आज भी है, लेकिन जब ये विरल गैसा को ऊपर गुरुत्वाकर्षण लागू हो रही पास में होगी तो वो जे कंडीशन बनेगी वो स्टेज को नाम है निहारिका। निहारिका स्टेज के अंदर फ्यूल देखो, यदि क्वेश्चन पूछे कि तारा के अंदर फ्यूल का रहो ईंधन का रहो तो हाइड्रोजन और कीमा बदलते रहे हीलियम में। यह प्रक्रिया कहलाओगी संलयन। जैसे संलयन की प्रक्रिया होगी तो एनर्जी घटेगी और एनर्जी की का रूप में घटेगी हीट का रूप में। अब एक चीज और देखो, तारा जे रहे ये ठोस रहे या द्रव रहे। यदि ठोस होता तो ये तारा नीचे पड़ जाता, यदि जितना भी तारा जी द्रव होता तो ये बहता रहता। लेकिन ये तारा प्लाज्मा अवस्था या एक अलग ही अवस्था बना दी ठोस द्रव गैस चा। अब एक नई और अवस्था बना दी जिको नाम है प्लाज्मा अवस्था। अभी प्लाज्मा अवस्था की कंडीशन यह रहे न तो यो ठोस रह, न यो गैस, न यो सॉलिड रह, न यो लिक्विड रह। ना तो यो लिक्विड रह पूरी तरह से, ना यो सॉलिड रह 50-50%, मतलब आधो द्रव और आधो ठोस मिला दियो तो वह कंडीशन बनेगी प्लाज्मा अवस्था। जैसे कि अपन देखा है कि फेविकोल रहे वो फेविकोल ने जैसे अपन उठाऊ जा तो वह पानी की नहीं भाग भी कौन और बाटा की नहीं एक जगह पर रुक भी कौन, वह अवस्था होगी प्लाज्मा अवस्था। इसी तरह से रहेगी निहारिका की कंडीशन। तो निहारिका के अंदर फ्यूल होगी और यह कसी अवस्था में रहेगी प्लाज्मा अवस्था के अंदर। निहारिका का अंदर 100% फ्यूल हाल में आग लागी तो गैस सिलेंडर पूरी तरह से भरी हुई। लेकिन जैसे ही अपन जलाता रहेगा कोई भी चीज न तो एक दिन ऐसा होगो जब यो फ्यूल खत्म होगो, जब यो फ्यूल 90% खत्म हो गयो, जब यो फ्यूल 90% खत्म हो गयो ओनली 10% फ्यूल बचियो तो अपन यह देखे अपन का गैस को सिलेंडर रहे जब वो खत्म होगा लागे तो अपनी मम्मी यही समझ जाओ क्योंकि वो लाल कलर की गैस देवा लाग जाओ। जैसे वो लाल कलर की गैस देवा लाग जाओ तो अपन समझ जाओ कि 2-3 दिन में नमट पार हो जाए तो आप दूसरी बुकिंग कर दे जा टंकी की। सेम कंडीशन यहाँ है, जब यहाँ 90% फ्यूल खत्म हो जाओगो तो यो जे तारो जो पहले व्हाइट चमक जो वो तारो अब लाल चमक लाग जाओगो और अपने आप में आकार बड़ो कर लेगो। इसे कहेंगे अपन लाल दानव। ये स्टेज से कहेंगे लाल दानव। क्वेश्चन पूछे जो निहारिका के बाद में कसी स्टेज आओगी तो वह स्टेज आओगी लाल दानव। लाल दानव वाली कंडीशन में 90% फ्यूल खत्म हो गयो, एको आकार जे रहे वो आकार तो बढ़ जाओ और एको ईंधन जे रहे वो घट जाओ। या कंडीशन हुई विरल गैस गुरुत्वाकर्षण लागियो निहारिका बनी 90% फ्यूल खत्म हो गयो लाल दानव बढ़ गयो। यहाँ तक प्रत्येक तारा की कंडीशन चलेगी। प्रत्येक तारा को पहले आपने डिलीवरी करा दी फिर वो बचपन हो गयो यहाँ तक उनकी जवानी होगी। अब तारो आपने मान लो भी तो देखो से एक चीज देखो जे आपन का सूर्य जो भी एक तारो क्योंकि सूर्य के पास में खुद की हीट और खुद की लाइट तो सूर्य एक तारो लेकिन सूर्य से अपन तारो न खाऊ को नाम अपन स्पेशल पार दे सूर्य। तो एक चीज देखो जे अपन का करीबी दोस्त रहे उसे अपन जिगरी कह जा और कोई दूसरा दोस्त रहे वैसा अपन फॉर्मेलिटी में भाई हमारा दोस्त लेकिन जे अपन का पास में रहे जो अपन अलग अलग नाम पार दे जा। कोई इंग्लिश में कहे तो बेस्ट फ्रेंड कहोगो, कोई जिगरी कहोगो।
इस तरह से ये तारो सूर्य अपन का पास में जो वो अपन स्पेशल नाम पाड़ दो सूर्य। तो सूर्य भी एक तारो जो एकदम सूर्य में भी प्रेजेंट हाइड्रोजन हीलियम में संलयन हो रही है। सूर्य भी प्लाज्मा अवस्था में है। सूर्य को भी एकदम निहारिका बनी होगी। सूर्य को भी एकदम फ्यूल खत्म होगो। सूर्य भी लाल दानव बनोगो। तो आज से लगभग 5 अरब साल बाद 5 अरब साल बाद सूर्य को 90% फ्यूल हो जाओ खत्म और सूर्य बन जाओ लाल दानव। लेकिन टेंशन मत लो वहां जी ना। अब देखो यहाँ तक आपने लाल दानव बना दियो 90% फ्यूल खत्म हो गया तारा के अंदर को। तो तारा दो कंडीशन से खत्म होगा। यदि तारा छोटा ज तो ऊपर वाली प्रोसेस अपनाऊगा। यदि तारा बड़ा ज तो नीचे वाली प्रोसेस अपनाऊगा। तो सबसे पहले देखा अपन तारा छोटा जे तारा रहेगा वो की तरह से वो जीवन अंत करेगा। तो लाल दानव सब तारा ने बंडो जो वो बड़ो हो या छोटो हो या कंडीशन तय सब ना हो जो। यदि तारो छोटो ज तो तारा का अंदर यहाँ से लाल दानव 90% खत्म हो गयो। जब तक अंदर को 95% फ्यूल खत्म हो गयो तो तारो डिम हो जाओ कत्ते। जैसे अपन का लाइट डिम हो जाओ तो यो जिमिर जिमिर चमक बला जाओ वो वाली कंडीशन से कहे अपन श्वेत वामन। तारा की कंडीशन से कहना अपन श्वेत वामन। क्वेश्चन पूछे का जीवाश्म तारा किसे कहते हैं। तो श्वेत वामन कोई एक और नाम जीवाश्म तारा मतलब आलवी के अंदर जीव को थोड़ो घणो अंश और जब यो पूरो अंश खत्म हो जाओ मतलब जब यो चमक वो बंद कर दे वो एक अंदर को 100% फ्यूल खत्म हो गयो। तो कोई चीज जब चमकेगी ना तो या काला रंग की दिखेगी। तो यो तो जो श्वेत वामन यो यहाँ बन जाओ काला वामन। और यो काला वामन अंतरिक्ष में कचरा का रूप में घूम तो रह। तो इस तरह से छोटा तारा वाकी जीवन लीला खत्म करेगा। जब 95% फ्यूल खत्म हो गयो तो नाम बढ़ गयो श्वेत वामन। और ये जिमिर जिमिर चमका गो एक अंदर भी जीव को अंश ये वजह से अपन जीवाश्म तारो यो क्वेश्चन करी बार पूछ ले। और जब यो पूरी तरह से चमक वो बंद कर दीजिए तो यो दिखे अपन काला रंग को ये वजह से को नाम पाड़ दीजिए काला वामन। और यो अंतरिक्ष में कचरा का रूप में फल तो रहो। बड़ा तारा की तरह से लाल दानव का बाद में खुद को अंत करेगा। तो बड़ा तारा का अंदर लाल दानव वाली कंडीशन आओगी 90% फ्यूल खत्म होगो। जब लाल दानव को भी 95% फ्यूल खत्म हो जाओ और तारो हो बड़ो तो वो तारो बन जाओ अभिनव तारो। तारा को नाम अभिनव तारा। अब एक चीज देखो जब छोटा तारा को 95% फ्यूल खत्म हो तो उसे कहे अपना श्वेत वामन। बड़ा तारा को जब 95% फ्यूल खत्म हो गयो तो को आकार फली बढ़ो जो और बढ़ो जाओ उसे कहे अपन अभिनव तारा। जब यो अभिनव तारो रहे तो यो अभिनव तारो ब्लास्ट करे और अभिनव तारा से अपन 4 तरह का तारा प्राप्त कर सके जा। यदि अभिनव तारो ब्लास्ट करियो जे का टुकड़ा बचेगा वो टुकड़ा से तारो बनाओ। यदि का टुकड़ा बड़ो टुकड़ो प्राप्त हो अपन जिको ऊपर ना तो प्लस होगो ना माइनस होगो ऐसी एक चीज रहे न्यूट्रॉन। तो वो तारा को नाम हो जाओगो न्यूट्रॉन तारा। अब क्वेश्चन पूछे अभिनव तारा है के टुकड़ों से बना सबसे बड़ा जो तारा होता है उसे कहे अपन न्यूट्रॉन तारा। यदि मान लो ये बड़ा न हो और छोटा हो तो वैसा अपन दो नाम कह सके या तो वैसा कहेंगे अपन पल्सर या उसे कहेंगे क्योसर। अब एक चीज देखो यदि बड़ो आकार और प्लस माइनस को ना तो न्यूट्रॉन तारो। यदि छोटो आकार अब जे भी चीज छोटी रहे जो बाकी बाकी पर रह ज्यादा। जैसे कि आपने देखो पल्सर नाम रहे गाड़ी को। पल्सर जे कंपनी ने मोटरसाइकिल खड़ी रेसिंग बाइक और ये चीज को ऊपर नाम रखो पल्सर। और क्यूसर ये इतना छोटा रहे कि जल्दी जल्दी घूम तो या को गुरुनन जे रहे या को ये गुरुनन रहे यो बहुत ज्यादा रहे। तो यदि छोटा है तो पल्सर क्यूसर बड़ा है तो न्यूट्रॉन तारो। पल्सर और क्यूसर से भी छोटा टुकड़ा हो जाओ और गुरुत्वाकर्षण का कारण ये टुकड़ा पास में आवा लाग जाओ तो ये प्लाज्मा अवस्था में पहली जा ना तो ये टोस से दूर दूर जाओगा नहीं यो लिक्विड से भाई टूट ना पाओगा। यो जब प्लाज्मा अवस्था में तो प्लाज्मा अवस्था में जब कोई चीज रहेगी और उसका छोटा छोटा कण फाजा गुरुत्वाकर्षण के कारण पास में आ जाओगा तो इको घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाओगो। अब कोई चीज इको घनत्व जब बढ़ोगो तो या छोटी होती जाओगी और या भारी भी हो जाओगी। तो देखो
जब छोटा छोटा कर पास में आ जाओ जे और जब या को घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाओ जे तो वो वाली कंडीशन से कह जा अपन ब्लैक होल। वो वाली कंडीशन को नाम छ ब्लैक होल। ब्लैक होल को घनत्व अतनो ज्यादा रहे जे का ब्लैक होल को ऊपर जब अपन लाइट मारेगा तो यो लाइट ने पार न जावा दी और पूरी की पूरी लाइट ने अवशोषित कर ले जे। अब अपन साइंस के अंदर पढ़े जा जब कोई चीज पूरा का पूरा प्रकाश ने अवशोषित कर लेगी तो वह चीज अपन काला रंग की दिखेगी। तो इको नाम पाड़ दो ब्लैक होल। और ब्लैक होल को घनत्व अतनो जे का ब्लैक होल की एक चम्मच मिट्टी को जे बाहर जे वो 15 हाथिया के बराबर रही है। मतलब कि एक चम्मच उठाओ और कोई कोई को ऊपर मार देगा तो मरी है वो। ये अतनो खतरनाक चीज ब्लैक होल। दुनिया को एक रहस्य जो ब्लैक होल। यदि ब्लैक होल अब सोचो कभी यह ब्लैक होल चक्कर काट तो अंतरिक्ष में मान सारा ब्लैक होल जितना भी बड़ा तारा है वो खत्म होता कभी कभी ब्लैक होल बनेगा। जितना भी ब्लैक होल है या में से एक ब्लैक होल भी यदि पृथ्वी की आईडी आ गयो तो ये पृथ्वी ने बीचा में से फाड़ देगो। अतनी खतरनाक चीज है ब्लैक होल। तो इस तरह से तारा को निर्माण हो जाए तारा खत्म हो जाए आपन ने हैप्पी बर्थडे मनायो जवानी आई बूढ़ा रो रहे हो। अब एक चीज है यदि तारो छोट हो जाए तो कहता है जर देर मार दे जाए अपन मतलब इको मरबो सीधो जाए। लेकिन इको अलग से कहियो पहले बीमार पड़ोगो फिर अलग अलग तरह की बीमारी फिर बाद में मरोगो। तो इस तरह से तारा को निर्माण हो जाए तारा समाप्त हो जाए। अब एक चीज देखो कि यो छोटो जे तो किसा छोटो जे और यो बड़ो जे तो किसा बड़ो जे। एक चीज तो बताऊंगा ना। अब देखो यदि कोई कोई कहे कि पाकिस्तान बड़ो जे तो भारत से छोटो जे पाकिस्तान बड़ो जे तो नेपाल से बड़ो जे। तो कहीं ना कहीं अपन ने एक चीज माननी पड़ेगी कि इसा बड़ो जे या इसा छोटो जे। तो ये चीज तय दूरित करवा के लेकर भारत का एक खगोलविद चंद्रशेखर ने की का सूर्य का 1.45 गुना। यदि कोई तारो सूर्य का 1.45 मतलब 1.5 गुना मान लियो। यदि कोई तारो सूर्य का 1.5 गुना से छोटो जे यो कतनो जे 1.45 गुना यो गुना की को जे सूर्य को। यदि कोई तारो सूर्य से 1.5 गुना छोटो जे तो ऊपर वाली प्रोसेस न अपनाओगो लाल दाना होता है सबने यानो जो बड़ो होगा छोटो होगा। यदि छोटो जे कतनो सूर्य का 1.5 गुना से छोटो जे तो 95% में श्वेत वामन बनाओगो बाद में पूरा 100% खत्म होता है कालो वामन बना लेगो। यदि कोई तारो सूर्य का 1.45 गुना से बड़ो जे तो वो तारो पहले अभिनव तारो बनाओगो और यो जब ब्लास्ट करोगो तो 4 में से एक ही कंडीशन बनेगी यो नो होगा कि तारो यो भी बन गयो यो भी बन गयो। या तो अभिनव तारा के बाद में न्यूट्रॉन ही बनाओगो या पल्सर क्यूसर ही बनेगा या ब्लैक होल ही बनेगा। या कंडीशन बहुत रेयर जे लेकिन ब्लैक होल की अंतरिक्ष के अंदर असंख्य जे। तो इस तरह से तारा को निर्माण हो जे